हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ाएंगे आपको हम क्या। कल पढ़ाया था जीवों में जनन कैसे होता है, जनन पढ़ाया था, जनन के बारे में पढ़ाया था। आज पढ़ाएंगे क्या कि जीवों की आयु अलग अलग होती है। जीवों की आयु अलग अलग होती है। तो अब सबसे पहले पढ़ेंगे कि जीवन काल क्या होता है। तो जीवन काल, अब पढ़ेंगे जीवन काल क्या होता है। तो अब इसी को, इसके बारे में भी जानकारी लेनी है आपको। तो अब पढ़ाएंगे हम जीवन काल क्या होता है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे बच्चों, दोस्तों, सॉरी बच्चों नहीं दोस्तों। चलो क्या करेंगे कि जब मान लो कोई व्यक्ति है, मान लो जब उसने जन्म लिया, मान लो उसने क्या लिया, जन्म लिया, जन्म लिया और जन्म लिया, कुछ ही सालों में या कुछ ही दिनों में उसकी क्या हो गई, मृत्यु। क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कुछ ही साल में उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो जो समय जो समय जन्म से लेकर मृत्यु तक जो समय गया है, जो समय बीता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, जीवन काल। क्या कहेंगे, जीवन काल। ये बात तो समझ आएगी जीवन काल क्या होता है। चलो अब छोटे छोटे पॉइंट हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। अब जीवन काल की डेफिनेशन भी बन जाएगी। क्या करेंगे कि जन्म से लेकर, जन्म से लेकर, जन्म से लेकर मृत्यु तक, मृत्यु तक जो समय लगता है, जो समय लगता जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जीवन काल कहते हैं। चलो, जीवन काल आपको समझ आ गया होगा कि जीवन काल क्या होता है। अब ये तो समझ आ गया आपको जीवन काल क्या होता है। अब पढ़ेंगे क्या कि कुछ जीव ऐसे होते हैं वो अमर भी होते हैं, कुछ जीव ऐसे भी तो होते हैं जो अमर होते हैं। तो एक मिनट, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। कुछ जीव कैसे होते हैं, अमर भी होते हैं। तो ऐसे जीव कौन से, मान लो कुछ जीव ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं जो अमर होते हैं, जो अमर होते हैं, अमर होते हैं। अब आपने बोला होगा कि ये क्या बोल दिया दोस्तों के, मतलब जीव भी अमर होते हैं। अब देखो, जीव अमर होते हैं, आपको हम बताएंगे जीव अमर होते हैं। तो क्या कहेंगे कि मान लो कोई एक जीव ले लेते हैं, ये मान लो अमीबा है। क्या है ये, अमीबा है। अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती है, अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती है। चलो अमीबा बना लेते हैं। ये क्या है, अमीबा। क्या है ये, अमीबा है। ठीक है बच्चों। चलो अमीबा, अब अमीबा एक ऐसा जीव है, ये धीरे धीरे भोजन ग्रहण करते करते एक एक न एक दिन दो भागों में विभक्त हो जाता है, दो भागों में बट जाता है। दो भागों में बटता है तो इसकी भी आकृति सेम ऐसी होती है, लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती है इनकी। ठीक है, ओके। तो इसको हम बना लेते हैं। अब अब पहले ये क्या था, अमीबा था। क्या था, अमीबा था। और ये भी अमीबा एक दिन बड़ा हुआ और ये दो भागों में विभक्त हो गया, दो भागों में बट गया। तो ये भी क्या है, अमीबा। ये भी है, ये भी क्या है, अमीबा है। तो अब ये बात आपको समझ आई होगी कि
अमीबे की कभी मृत्यु नहीं होती। एक ऐसा जीव है ये इसकी मृत्यु नहीं होती है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि अमर जीव कौन से होते हैं। जैसे कि मान लिया एक अमीबा है, बहुत सारे जीव हैं, एक ही ले लेते हैं क्या, अमीबा। ठीक है, तो अब ये तो आपको समझ आ गया होगा कि जीव ऐसे कौन सा जीव है। अगर कोई पूछ ले आपको कि ऐसा जीव कौन सा है जो अमर होता है, बोल देना है फटाक से क्या, अमीबा। क्या बोल देना है, अमीबा। चलो ये तो आपको समझ आ गया होगा कि ऐसे जीव कौन से होते हैं जो अमर होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, अमीबा। ठीक है, इसको इरेज करते हैं 1 मिनट। ये तो छोटी छोटी जानकारी थी, आपको दे दी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि प्रजनन की आवश्यकता क्या है। ठीक है, प्रजनन की आवश्यकता क्या है। प्रजनन, प्र- प्रजनन की प्रजनन की आवश्यकता, प्रजनन की आवश्यकता। अब प्रजनन की आवश्यकता, अब सबसे पहले इसमें एक पॉइंट लिख लेते हैं हम। प्रजनन की आवश्यकता, पॉइंट लिखेंगे तभी तो आपको क्लियर कराएंगे कि पॉइंट में क्या है। चलो लिखते हैं, एक पॉइंट आ जाएगा आपका कि जीवों जीवों पॉइंट लिख लेते हैं, जीवों या वंश, सॉरी वंश, जीव या वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, रखने के लिए जीवों या वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए। अब निरंतरता को बनाए रखने के लिए, अब ये आपको बात समझ नहीं आई होगी कि जीवों या वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए। अब इसका हम आपको अर्थ बताएंगे, एक एक शब्द आपको समझ आएगा। कि जैसे मान लिया हमने कोई एक रामलाल है, एक आदमी को ले लिया एग्जाम्पल समझाने के लिए। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो नोट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि रामलाल। ऐसे ही किसी का नाम हो तो दिक्कत नहीं लेना है कि मैंने ये ऐसे ही नाम ले लिया। ठीक है, राम लाल, रामलाल, रामलाल की शादी हो जाती है। रामलाल की शादी होती है किससे, रामकली से। किससे, रामकली से। रामकली से रामलाल की शादी होती है, रामकली से। रामलाल और रामकली का बेटा होता है, जिसका नाम होता है श्याम लाल। जिसका नाम होता है क्या, श्याम लाल, श्याम लाल। जिसका नाम होता है क्या, श्याम लाल। अब इस श्याम लाल की भी शादी होती है। जब श्याम लाल की शादी किस नाम लड़की से होती है, उसका भी नाम लिख लेते हैं कि श्याम लाल लड़के की शादी होती है अनारकली से। किससे, अनारकली से, अनारकली से। जब श्यामलाल की शादी अनारकली से होती तो इनका भी एक बेटा पैदा होता है, जिसका नाम होता है सालू लाल। क्या नाम होता है, सालू लाल। सालू लाल की भी शादी होती है, सालू लाल की भी शादी होती है सोना देवी से। किससे, सोना, सोना देवी से, सोना देवी से। सालू लाल की शादी होती है किससे, सोना देवी से। ठीक है बच्चों, इनके कोई संतान पैदा नहीं होती है। जब इनकी कोई संतान पैदा नहीं होती है तो इनका वंश यहीं खत्म हो जाएगा। इनका वंश यहीं खत्म हो जाएगा, आगे तो वंश चलेगा नहीं। क्योंकि ये क्या पॉइंट लिखा है मैंने कि जीवों या वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, जब निरंतरता को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आगे को संतान को उत्पन्न करना पड़ेगा। लेकिन इनकी तो संतान आगे पैदा हुई ही नहीं। तो इसका ये अर्थ हुआ है कि जब तक संतान उत्पन्न होती रहेगी तब तक हमारा जीव या वंश आगे को चलता रहेगा।
ये पहला पॉइंट तो आपका क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको ये नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो समझाने के लिए था। ये छोटे मोटे पॉइंट हैं, ये ऊपर वाला नोट कर सकते हैं। इरेज कर देते हैं 1 मिनट। अब दूसरा पॉइंट होगा आपका जीवों में विभिन्नताएं। जीवों में विभिन्नताएं लाने के लिए। दूसरा पॉइंट होगा जीवों में विभिन्नताएं लाने के लिए। जीवों में विभिन्नताएं लाने के लिए। अब तीसरा पॉइंट क्या होगा? पृथ्वी पर जीव की निरंतरता को बनाए रखने के लिए। तीसरा पॉइंट क्या होगा? जीवों की पृथ्वी पर निरंतरता बनाए रखने के लिए। निरंतरता को बनाए रखने के लिए। निरंतरता को बनाए रखने के लिए। अब चौथा पॉइंट हो जाएगा आपका जीवों का पृथ्वी पर अस्तित्व बनाए रखने के लिए। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? कि जीवों का पृथ्वी पर अस्तित्व बनाए रखने के लिए। अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। ये तो आपके क्या हो गई? जीवन की या प्रजनन की या जनन की आवश्यकताएं। प्रजनन और जनन एक ही बात है, ठीक है बच्चों। टेंशन लेने की कोई जरूरत ना है कि जनन और प्रजनन एक ही बात है, ठीक है। तो जनन की आवश्यकताएं तो आपको ये समझ आ गई होंगी कि जनन और जीवों में वंश को आगे चलाने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें संतान को उत्पन्न। चलो आज के लिए बच्चों इतना ही काफी है। अब आपको कल मिलेगा थोड़ा